आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे। सबसे पहले इक्वेटोरियल पॉइंट होता क्या है? एक डाइपोल की लाइन या एक डाइपोल जिसके ऊपर एक -q चार्ज एक +q चार्ज और उसके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है। उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लाइक डी पॉइंट मैंने लिया, इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। और वहां से डिस्टेंस आपने देखा, मिड से जो लाइन ड्रॉ करी वहां से डिस्टेंस आपके पास r इसका और नीचे a और a मतलब 2a जो डिस्टेंस एक डाइपोल के बीच में होता है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डी पॉइंट पे निकालनी है। जब +q चार्ज से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी तो उसकी डायरेक्शन हुई आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो आउटवर्ड गया। और जब -q से जब आपने निकाली तो इनवर्ड आया। आउटवर्ड वाले चार्ज मतलब +q वाले चार्ज से जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी तो डायरेक्शन आपके उसके दो कंपोनेंट बने, एक ऊपर की तरफ और एक पैरेलल टू एक्सिस ऑफ डाइपोल। जैसे -q से आपने निकाले तो आपके पास दो आए, एक आपके पास परपेंडिकुलर नीचे की तरफ और एक पैरेलल टू एक्सिस। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे -q चार्ज की वजह सबसे पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू -q चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन दिस वन। और डिस्टेंस आएगा ये a से d का। a से d का डिस्टेंस क्या होगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम आप फाइंड करोगे d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का अंडर रूट, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट करोगे, फिर होल स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट आपके पास ये बचेगा। डायरेक्शन कैसे होगी? टुवर्ड्स a, टुवर्ड्स a पॉइंट। अब आप प्लस की वजह से निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू की यहाँ माइनस है तो माइनस लिखा दो q अपॉन सेम a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स c पॉइंट। अब आप एक चीज देखो, जब आपने दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, एक की वजह से नीचे नजर आ रही है, एक की वजह से ऊपर नजर आ रही है, आपको दोनों को पता चल गया, तो आपने चेक किया कि इसके दो कंपोनेंट है। ये दोनों कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। बट जो चीज होगी वो क्या होगी? पैरेलल, पैरेलल या टू द डाइपोल एक्सिस या अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो दैट इज अ cos थीटा टर्म होगी, E cos थीटा। तो दो आपके पास आ गए। अब मैं इसको टोटल अगर मैं निकालना चाहूं तो आप लिखोगे E इज इक्वल टू माइनस EQ नेगेटिव की वजह से cos थीटा प्लस EQ पॉजिटिव चार्ज की वजह से cos थीटा। ये टोटल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि आपने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है डाइपोल एक्सिस के, और यहां पे आप दिखा सकते हो लाइक दिस, ये आपके पास आ गई डाइपोल एक्सिस के अपोजिट आपके पास आ गई। अब आपने फाइंड करना है इसी चीज को, मैं आगे एक्सप्लेन कर, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। दो रिजल्ट्स आपके पास आए हैं, तो वो आपके पास हो गया E इज इक्वल टू माइनस, दोनों को ऐड करने के बाद या जो चीज कॉमन है उनको हम बाहर लिख लेंगे। कॉमन जो आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये कॉमन आपके पास, और 1/a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और इनका दोनों का रिजल्ट cos थीटा का रिजल्ट भी ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ कर सकते हो, और 1/4 पाई, सॉरी इसमें आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, एक तो ये, और फिर cos थीटा की वैल्यू। इससे आप cos थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपके पास a और हाइपोटेनस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, तो आप लिखोगे a अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्ट। अब टोटल रिजल्ट बन गया आपके पास 2q, और डायरेक्शन p के अकॉर्डिंग आप दिखा देंगे कि किधर जा रही है। ये माइनस साइन शो करेगा, p के अगेंस्ट डायरेक्शन है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास है लाइक दिस, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये टोटल रिजल्ट बन गया 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। और इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल आपके पास आ गई, डायरेक्शन भी दिखा दो वेक्टर फॉर्म में। माइनस साइन क्योंकि आ रहा है तो मैं पता चल जाएगा कि पी के अगेंस्ट जा रहा है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई
Q इंटू टू ए किसके बराबर होता है? P के बराबर, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की 3/2 और डायरेक्शन अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट चीज आपके पास, अब मान लो ए की वैल्यू बहुत छोटी है या आर बहुत बड़ा है, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, देन टोटल रिजल्ट आपके पास हो जाएगा पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की पावर 3 और डायरेक्शन अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 कैसे हो? देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 था और यहाँ पे हाफ था। जब बेस सेम होते हैं तो दोनों की पावर ऐड हो जाती है। मतलब मैं कुछ ऐसे बहुत पहले की 7th क्लास में आपके पास मैथ्स में आती है, बट मैं यहाँ बता देता हूँ, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चों को समझ नहीं आता कि ये है क्या। जैसे ए की पावर 1 प्लस इंटू ए की पावर हाफ, ये मान लो सारा ए है पूरा का पूरा, इसकी पावर 1 है और इस पूरे की पावर हाफ है, तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ए की पावर 3/2 हो जाती है। ऐसे पता चलता है आपको कि ये 3/2 कैसे आया। और फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो रिजल्ट आपके पास, डायरेक्शन भी आपके पास आ गई। अपोजिट डायरेक्शन कहाँ होगी? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन जाएगी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एट इक्वेटोरियल पॉइंट इस डायरेक्शन में। अब मैं एक बार दोबारा से इसी चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो आपको पता चले बताया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो एट एनी एक्सियल पॉइंट और एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट। तो अब यहाँ पे एक्सियल की हम पहले कर चुके हैं, तो इक्वेटोरियल का क्वेश्चन आपके पास आ गया। जैसे ही आप इक्वेटोरियल को फाइंड करेंगे तो इक्वेटोरियल पर आपने क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉ करने की लाइन, उस पर एक माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डिस्टेंस आपके पास 2a के बराबर होगा, ए और ए के बराबर आपके पास हो जाएगा। और जब एक पॉइंट लेंगे आप इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, इक्वेटोरियल लाइन हमेशा डाइपोल एक्सिस की लाइन के परपेंडिकुलर जाती है, मिड से जाएगी और स्ट्रेट जाएगी, उस पर जो पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पॉइंट। और उस पॉइंट से फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, ई माइनस क्यू की चार्ज की वजह से प्लस क्यू चार्ज की वजह से, दोनों को आप ऐड कर देंगे। ये ऐड क्यों हुआ मैंने बताया कि दो कंपोनेंट है जो इसके एक ही लाइन के, एक लाइन के दो कंपोनेंट बने। जैसे मैं बता देता हूं, ये एक लाइन बनी है एक ऐसी, इसके दो कंपोनेंट बने, एक अपवर्ड गया एक डाउनवर्ड गया, तो ये दो एक अपवर्ड गया और एक पैरेलल गया। ये था प्लस क्यू चार्ज की वजह से। जब माइनस क्यू की वजह से मैंने बनाया था तो माइनस की वजह से कैसे बना था, ऐसे था। इसके भी दो कंपोनेंट थे, एक डाउनवर्ड एक पैरेलल। तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे, दोनों को मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और इसकी वजह से मैंने इन दोनों को ऐड किया। अब आगे नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है कि ई की वजह से जब आप निकालते हो तो रिजल्ट टोटल आपके पास, और ये सारा सॉल्यूशन, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डाइपोल ऑन एनी इक्वेटोरियल पॉइंट। किसी भी डाइपोल के ऊपर एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। और याद रखना, डाइपोल के अंदर, डाइपोल में पहले बता चुका हूं, डाइपोल वो चीज होती है जिसके अंदर दो चार्जेस होते हैं, दोनों की अपोजिट पोलैरिटी होती है बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, और उनके बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होगा जो हमने यहाँ पे 2a के बराबर लिया है। और एक क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन भी इसी चीज में आता है कि आप कैसे दोनों के बीच में, दोनों को रिलेशन इक्वल या इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट और एट एनी एक्सियल पॉइंट पे कैसे रिलेशन फाइंड करेंगे। जब आपको ध्यान होगा, मैं इसको साफ कर देता हूं एक बार, जब आपको ध्यान होगा कि जब आपने रिजल्ट निकाला था, एक आपके पास था एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे, आपका रिजल्ट क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट पे रिजल्ट आया आपका P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। और जब आपने एक्सियल पॉइंट पे रिजल्ट निकाला था तो आपके पास रिजल्ट आया था 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। इट मीन्स इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे उसी सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है, दोगुना हो जाती है नॉर्मल से। तो एक चीज ये देखो, यहाँ पे 2 आ रहा है कि आपको जब ये चीज बड़ी है या ये चीज बड़ी है, आपको साफ नजर आ रहा है जी इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी आ रही है और इस पे कम आ रही है। जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके बराबर जब ज्यादा जा रही है, तो एक रिलेशन है, ये आपने ध्यान रखना है दोनों का। अब इसी चीज को मैं अगर कहूं कि लिखेंगे कैसे, तो आप ये लिखेंगे ई एक्सियल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल, कि ये चीज इसके डबल है,
ये रिलेशन आपने याद रखना। मान लो गलती से कोई न्यूमेरिकल आ जाए ऐसा, एक दे दे दूसरे पे पूछे, देन यू कैन फाइंड वेरी इजीली। और बहुत आसान चीज है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना, एक्सियल पॉइंट पे निकालना बहुत आसान है। और ये एक छोटा सा आर्टिकल आपका फिनिश हो गया। एट द इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे ड्यू टू ए डाइपोल, जिसपे चार्जेस आपके पास -q और हमने +2 लिए है। अब नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी वो हमारी आएगी टॉर्क के ऊपर, टॉर्क से रिलेटेड या फोर्स से रिलेटेड। तो प्लीज आप इसको शेयर भी करें एक दूसरे के साथ और सब्सक्राइब भी करें, ताकि सबको जिसको भी जरूरत है उसको मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा सब बच्चों का फायदा हो सके और आप उस चीज में ध्यान रखें।